हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ी थी एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड आज की क्लास में कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड नेक्स्ट क्लास में हम दो क्लासेस में टिश्यूज़ के टाइप्स पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने प्रीवियस टू लास्ट लेक्चर में देखा था कि 4 एलिमेंट्री टिश्यूज़ हमने पढ़ी थी, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। सो एक एक करके हम सारे टिश्यूज़ कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यूज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन एंड डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे। सो लेक्चर शुरू करने से पहले रिमाइंडर है कि हमारा ऐप जो है फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट इन फॉरेंसिक साइंस। और जो बच्चे फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट हैं उनको भी यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगी बुक्स की, तो ये आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं आज, तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब लेक्चर शुरू करते हैं। इट्स अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे कुछ फंक्शन लिस्ट डाउन है, कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं कनेक्टिव टिश्यू के। तो क्या क्या फंक्शंस हैं? सो दे सपोर्ट एंड कनेक्ट अदर टिश्यूज। नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि नाम से ही सजेशन मिल रहा है कि ये जो टिश्यूज है कनेक्टिव टिश्यूज कनेक्शंस के लिए होती हैं। तो ये क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं एंड कनेक्ट करती हैं अदर टिश्यूज को। ओके, दे सपोर्ट एंड कनेक्ट अदर टिश्यूज फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू शीथ दैट सराउंड्स अ मसल। और किससे कनेक्ट करती है? जो कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है उससे कनेक्ट करती है आसपास के जितने भी मसल्स हैं उनको। ठीक है, सो कनेक्टिव टिश्यू आसपास की चीज़ों को कनेक्ट करने का काम करती है, ये उसका काम है, फंक्शन है। तो ये सपोर्ट करती है, कनेक्ट करती है दूसरी टिश्यूज और मसल्स को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। मसल्स के साथ साथ ही टेंडन्स और जितने भी लिगामेंट्स और बोन मसल्स होती हैं, सारी बोन मसल्स एंड टेंडन्स और जितने भी मसल्स आसपास प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, वो उनको कनेक्ट करने का काम करती है। एंड टू द स्केलेटन एंड सपोर्ट द पोजीशन ऑफ द बॉडी। इसके साथ ही साथ हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, जो स्केलेटन है, उसको भी सपोर्ट करती है, उसको भी एक पोस्चर पोजीशन देने का काम कनेक्टिव टिश्यूज करती है। ठीक है, ये तो पहला इंपॉर्टेंट काम हो गया कनेक्टिव टिश्यू का कि सपोर्ट और कनेक्शन प्रोवाइड करती है आसपास की जितनी भी मसल्स है, टेंडन्स है, जो बोन्स हैं, जो स्केलेटन है, सबको सपोर्ट करती है, सबको कनेक्ट करती है और एक पोजीशन देती है ह्यूमन बॉडी को। नेक्स्ट है कि प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन इज another major function of connective tissue. So second major function क्या है? प्रोटेक्शन। सो प्रोटेक्शन है सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्क आपके कनेक्टिव टिश्यू का। तो प्रोटेक्शन देती है इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रस कैप्सूल। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रस कैप्सूल्स एंड बोन्स दैट प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन्स। सो हमारे जो भी डेलिकेट ऑर्गन है, लाइक लंग्स डेलिकेट ऑर्गन है, हमारा स्टमक डेलिकेट ऑर्गन है, हार्ट डेलिकेट ऑर्गन है, ब्रेन, किडनीज, ये सारे जो सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, फाइब्रस कैप्सूल बनाती है और इन बोन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो जैसे हमारा स्केलेटन सिस्टम एक केज प्रोवाइड करता है, उस केज को कवर करने का काम, उस केज में कैप्सूल बनाने का काम कनेक्टिव टिश्यूज करती हैं। ठीक है, एंड दीज स्पेशलाइज्ड सेल्स इन कनेक्टिव टिश्यूज डिफेंड द बॉडी फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एंटर द बॉडी। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो ब्लड है, जो ब्लड होता है वो भी कनेक्टिव टिश्यू होती है, लाइक कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है ये ब्लड। सो आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं। सो डब्ल्यूबीसीज में ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि आउटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में एंटर करने के साथ ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हमारी बॉडी को डिफेंस मिलता है। सो ये डिफेंस मैकेनिज्म में भी स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज ही इन्वॉल्व होती हैं। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्व है आपके डिफेंस मैकेनिज्म में बॉडी के। तो ये भी एक पॉइंट है। इसके अलावा और क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सो गैसेस का क्या? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट और जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो वेस्ट मटेरियल है। जैसे कि मैंने बहुत बड़ा एग्जांपल दिया ब्लड का, कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड जो आरबीसी है इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है एंड हीमोग्लोबिन ही क्या करता है? गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वो पिक करके लाता है ताकि वो हम एलिमिनेट कर सके। न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल भी ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड करता है, कनेक्टिव टिश्यूज करते हैं। केमिकल जो मैसेंजर्स हैं, केमिकल
messengers is ensured by the specialized fluid connective tissue. जो chemical messengers हैं वो भी specialized fluid connective tissue, ठीक है, स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो लिम्फ हो सकता है, ब्लड हो सकता है, जो कि स्पेशलाइज्ड फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सच एज ब्लड एंड लिम्फ, जैसे कि मैंने कहा ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड एंड लिम्फ क्या स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं जो कि गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करती है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करती है, केमिकल मैसेंजर्स का ट्रांसपोर्टेशन करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिपोज सेल्स स्टोर करती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। जो हमारी एडिपोज टिश्यू होती है, जो एडिपोज सेल्स होती है, सो एडिपोज सेल्स क्या बनाती है, एडिपोज टिश्यूज बनाएंगी। एंड एडिपोज टिश्यूज क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर करके रखने का काम करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर करके रखने का काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट। किसके फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, इसीलिए एडिपोज टिश्यू फैटी टिश्यूज होते हैं। तो ये फैट स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्म फैट फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। एंड कंट्रीब्यूट टू द थर्मल इंसुलेशन ऑफ द बॉडी, और क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, थर्मल इंसुलेशन कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे आपकी बॉडी में जो हीट का जनरेशन होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी मेंटेन करती है, वो इन्हीं एडिपोज सेल्स, इन्हीं एडिपोज टिश्यूज की वजह से करती है। क्योंकि जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं वो एनर्जी स्टोर कर रखते हैं फैट के फॉर्म में, जो कि कंट्रीब्यूट करती है आपके थर्मल इंसुलेशन में भी। ओके, तो ये तो सारे फंक्शन हो गए कनेक्टिव टिश्यूज के। कुछ और भी फंक्शंस हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यूज परफॉर्म करती है। तो ये सारे कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट हम देखें कि जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है कनेक्टिव टिश्यू के, अब जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ उनमें प्रेजेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स क्या क्या हैं, सो 3 तरीके के कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट या स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। कौन कौन से, सो जैसे कि मैंने कहा 3 तरीके के कनेक्टिव टिश्यू में 3 तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट या फिर आप कह सकते हो स्ट्रक्चरल एलिमेंट या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स जो कि कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट रहते हैं। सबसे फर्स्ट है सेल्स, तो कुछ सेल्स प्रेजेंट रहेंगी, प्रेजेंट रहते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राउंड स्टेट कह दिया मैंने, ग्राउंड सब्सटेंस। सो अच्छा खासा अमाउंट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस रहता है, सेल्स रहते हैं एंड प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। सो प्रोटीन फाइबर्स आपको मिलेंगे, ग्राउंड सब्सटेंस आपको मिलेगा एंड सेल्स मिलेंगे। तो ये 3 चीजें होती हैं, सो सेल्स, प्रोटीन फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। तो ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है। तो एक एक करके इनको देखेंगे कि सेल्स में क्या आएंगी, प्रोटीन फाइबर्स में क्या आएंगे और ग्राउंड सब्सटेंस में क्या आएगा। सो एपिथेलियल सेल्स, अनलाइक एपिथेलियल सेल्स which is composed of cells closely packed together, cells of connective tissue are more widely dispersed within a extracellular matrix। तो अगर हम कंपेयर करें एपिथेलियल टिश्यूज एंड कनेक्टिव टिश्यूज को, तो एपिथेलियल टिश्यू के कंपैरिजन में जो कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं वो वाइडली डिस्पर्स्ड रहती हैं, फैली सी रहती हैं। जैसे कि जो एपिथेलियल टिश्यूज थे वो क्लोजली पैक्ड होते थे, उसकी जगह पे जो कनेक्टिव टिश्यू होती है वो वाइडली डिस्पर्स्ड होती है, इधर उधर फैली हुई रहती है। किसमें, एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स में। किसमें, एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स, ECM में, एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स में फैली सी होती हैं कनेक्टिव टिश्यूज। द मैट्रिक्स प्ले अ मेजर रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ दीज टिश्यूज। अब ये जो मैट्रिक्स है, जो एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टिश्यूज के फंक्शनिंग में। The major component of matrix is ground substance। तो जो मैंने लिखा हुआ था कि यहाँ पे ground substance present होता है, large amount of amorphous ground substance। तो important point यहाँ पे यही है कि ground substance important है, important चीज़ है ground substance। तो ground substance आपका important component है। This ground substance is usually a fluid। Of course, ये जो ground substance है ये fluid होता है, but it can also be mineralized and solid as in bones। So अगर हम bones के में देखें तो ये जो एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स होता है वो मिनरलाइज्ड होके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है ना। जो बोन्स होते हैं वो मिनरलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू सॉलिड हो जाते हैं।
तो यही यहाँ पे एग्जाम्पल डाला हुआ है कि जो ग्राउंड सब्सटेंस है यूजुअली फ्लूइड होता है, बट कुछ ऐसी टिश्यूज हैं जो जिनमें ये मिनरलाइज होकर सॉलिड हो जाता है, जैसे कि बोन्स में. Okay, the amount and structure of each component correlates with the function of the tissue. So जितना भी amount है, the amount and structure of each component, जो भी amount है, जो भी structure है हर एक components का, वो एक दूसरे से correlate करता है with the function of the tissue. function की tissue से जुड़ी हुई है ये आपका amount structure. From the rigid ground substance in bones supporting the body to inclusion of specialized cells. So ये आपका rigid substance हो सकता है. अगर हम बोन्स की बात करें, बोन्स में अगर हम देखें तो ये रिजिड होगा, सॉलिड होगा. एग्जाम्पल अगर और दूसरी तरफ देखें तो ये फ्लूइड फॉर्म भी हो सकता है. अगर दूसरा एक और एग्जाम्पल देखें, जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं वो इनगल्फ कर लेती हैं, रिमूव करती हैं या फिर खा लेती हैं सारी पैथोजेंस को. एंड ऑल्सो रिड्स टिश्यू फ्रॉम द सेलुलर डेब्रीज. सो जो भी सेलुलर डेब्रीज होती है उससे भी छुटकारा दिलाने का काम ये फैगोसाइटिक सेल्स करती हैं. ये फैगोसाइटिक सेल्स आपकी वाइट ब्लड सेल्स के अंदर ही आएंगी, बट ये सेल्स आपकी कनेक्टिव टिश्यूज भी हैं. सो कनेक्टिव टिश्यूज एक तरफ रिजिड होके आपके बॉडी को सपोर्ट भी करती है, और आपकी स्पेशलाइज्ड सेल्स जैसे कि फैगोसाइटिक सेल्स जो भी पैथोजेंस है, जो भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी सब्सटेंस आपके बॉडी में एंटर करता है तो उससे आपको लाइक फ्री कर देती है. तो ये इनका स्पेशलाइज्ड वर्क होता है. अगर हम टाइप्स ऑफ सेल्स देखें, ये तो हमने देख लिया. पहले तो हमने देखा कि ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो हमने देखा था एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. सेल्स प्रेजेंट होता है, ग्राउंड सब्सटेंस एंड प्रोटीन फाइबर्स. तो कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी. The class of connective tissue is formed by fundamental cell types. तो fundamental cell types से बनते हैं. The cell can be found in the form of both in active form और inactive form. तो active form की जो भी cells होती हैं उनमें suffix होता है blast, और जो inactive form की cells होती हैं उनका suffix होता है site. जैसे कि fibroblast, it means active form. Adipocytes means ये है इनएक्टिव. सो एडिपोसाइट्स इनएक्टिव रहती है ना, एनर्जी स्टोर करके इनएक्टिव रहते हैं. जब भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है तब ये जाके एक्टिव होते हैं. ठीक है. सो ये जो सेल्स के टाइप हो गए, तो ये सारे सेल्स आपके कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं. तो कौन कौन से हो गए. फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट रहता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है. ओके, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, एडिपोसाइट्स, मेसेनकाइमल सेल्स, मैक्रोफेज सेल्स एंड मास्ट सेल्स. तो ये सारी की सारी सेल्स आपकी कहाँ पे प्रेजेंट होती है. ये सारी की सारी सेल्स आपकी कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज में ये सारी की सारी सेल्स प्रेजेंट होती है. क्या क्या प्रेजेंट होता है. सेल्स होती हैं, इसके अलावा प्रोटीन फाइबर के अलावा ग्राउंड सब्सटेंस. तो ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती है. सेल, प्रोटीन. तो अभी हमने सेल देखे, कौन कौन से सेल है. ये सारे फाइब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, एडिपोसाइट्स, मेसेनकाइमल सेल्स, फैगोसाइट, मैक्रोफेजेस सेल्स एंड मास्ट सेल्स. तो ये सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं. इन सारी तरीकों की सेल्स प्रेजेंट होती है हमारी कनेक्टिव टिश्यू में. तो एक एक करके देखेंगे. द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन कनेक्टिव टिश्यू इज टिश्यू प्रॉपर इज फाइब्रोब्लास्ट. तो फाइब्रोब्लास्ट होता है सबसे ज्यादा abundant cells. Fibroblast present होते हैं. And then polysaccharides and proteins secreted by the fibroblast combine with extracellular fluid to produce a viscous ground substance that with embedded fibrous protein in cell to form the extracellular matrix. तो ये फॉर्म करता है extracellular matrix. क्या आपने फाइब्रोब्लास्ट से पॉलीसैकेराइड्स आएंगे. पॉलीसैकेराइड्स एंड देन फाइब्रोब्लास्ट और जो एंड देन फिर प्रोटीन सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट. फाइब्रोब्लास्ट पॉलीसैकेराइड भी सिक्रीट करेगा, प्रोटीन भी सिक्रीट करेगा, एंड ये कंबाइन हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कंबाइन होने के बाद ये विस्कस सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ECM। ये हो जाता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जिसमें प्रोटीन फाइबर भी प्रेजेंट होती है, सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, और ये सारा कुछ मिलके ग्राउंड सब्सटेंस भी इसके साथ मिलके एक्स्ट्रा सेलुलर, यहाँ पे प्लस ग्राउंड सब्सटेंस लिख देते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस सब कुछ मिलके ये बनाता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। So chondroblast and osteoblast are the primary specialized cell। इनके बारे में हमने पढ़ा है जब हमने बोन फॉर्मेशन पढ़ा था। chondroblast and osteoblast ये प्राइमरी स्पेशलाइज्ड सेल्स टाइप होती है, लोकेटेड इन दी कार्टिलेज एंड बोन। सो कार्टिलेज में भी प्रेजेंट होती है, बोन में भी प्रेजेंट होती है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो कार्टिलेज और बोन में प्रेजेंट होती है। कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज में देखने को मिलेगा, ऑस्टियोब्लास्ट बोन्स में देखने को मिलेगा। सो ये आपके बोन फॉर्मेशन में हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, वो मिल जाएगी। बोन्स फॉर्मेशन और बोन सेल्स के बारे में जब हमने पढ़ा था तब आप देख सकते हो ये वीडियो, ये वो वाली वीडियो देखिए, ये क्लियर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अभी हम सेल्स ही पढ़ रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब आती हैं एडिपोसाइट सेल्स। सो एडिपोसाइट सेल्स आर दी स्टोर ऑफ लिपिड एंड ड्रॉपलेट्स दैट फिल मोस्ट ऑफ दी साइटोप्लाज्म। तो ये स्टोर करते हैं लिपिड और लिपिड के ड्रॉपलेट्स, कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ एडिपोसाइट्स। तो दो बेसिक टाइप के एडिपोसाइट्स होते हैं, पहला वाइट, दूसरा ब्राउन। द ब्राउन एडिपोसाइट्स स्टोर लिपिड एज मेनी ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर करता है, एंड हैव हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। और इसके कॉन्ट्रास्ट में जो ये था ब्राउन एडिपोसाइट, जो वाइट फैट होता है, वाइट एडिपोसाइट्स होते हैं, वो लिपिड स्टोर करते हैं सिंगल लार्ज ड्रॉप के तौर पे, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की जगह पे सिंगल लार्ज ड्रॉप के तौर पे ये स्टोर करते हैं, और यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी लेस होती है एज कम्पेयर टू दी ब्राउन एडिपोसाइट्स। तो ब्राउन एडिपोसाइट्स छोटे छोटे लिपिड स्टोर करता है, हाईली मेटाबॉलिक होता है, हाईली मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलती है। जो वाइट एडिपोसाइट्स होते हैं वो एक ही बड़ा सिंगल लार्ज ड्रॉप ऑफ लिपिड स्टोर करते हैं, और यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होती है। नेक्स्ट इज योर मेसेनकाइमल सेल्स। तो ये क्या होता है? इट्स अ मल्टीपोटेंट अडल्ट स्टेम सेल्स। सो ये मल्टीपोटेंट होता है, लाइक मल्टीपोटेंट कह लो, ओमनीपोटेंट इज नॉट द करेक्ट वर्ड, बट मल्टीपोटेंट। बहुत सारी जगहों पे मेसेनकाइमल सेल से कई सारी चीजें ओरिजिनेट होती हैं। दीज सेल्स कैन डिफरेंशिएट इनटू एनी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, और ये जो सेल्स होती हैं दीज कैन डिफरेंशिएट इनटू कनेक्टिव टिश्यूज एंड सेल्स नीडेड टू रिपेयर एंड हीलिंग ऑफ डैमेज्ड टिश्यू। जहाँ पे भी कोई डैमेज हुआ है, जहाँ पे भी रिपेयर की ज़रूरत होती है, ये उसको डिटेक्ट करके करेक्ट करने में लग जाते हैं, ये सेल्स होती हैं। नेक्स्ट आपकी मैक्रोफेज सेल्स होती हैं। सो ये सेल्स होती हैं, दीज आर दी लार्ज सेल्स डिवाइडेड फ्रॉम दी मोनोसाइट्स। सो कहाँ से आ रहे हैं? ये मोनोसाइट से डिवाइड होके ये सेल्स आते हैं। अ टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। जो मोनोसाइट्स होते हैं ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स में कौन से ब्लड सेल्स? वाइट ब्लड सेल्स, उसमें मोनोसाइट्स का कैटेगराइजेशन है, ठीक है। सो वाइट ब्लड सेल्स का एक पार्ट होता है मोनोसाइट्स, और यहीं से ही माइक्रोफेज सेल्स होते हैं, विच एंटर्स द कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। अब ये कहाँ से एंटर करते हैं? कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स के थ्रू एंटर करते हैं। द मैक्रोफेज सेल्स आर एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी इम्यून सिस्टम के लिए, विच इज द बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट पोटेंशियल पैथोजेंस एंड अदर होस्ट सेल्स। तो पैथोजेंस, जो भी बैक्टीरिया वायरसेस जो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, उनको किल करने के लिए इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं। ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है। व्हेन स्टिमुलेटेड मैक्रोफेजेस रिलीज साइटोकाइनेज, स्मॉल प्रोटीन्स दैट एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर। सो ये छोटे छोटे प्रोटीन एक्ट करेंगे एज अ केमिकल मैसेंजर, एंड ये जो साइटोकाइंस होते हैं, साइटोकाइंस जो होते हैं, ये रिक्रूट करते हैं अदर सेल्स को ऑफ द इम्यून सिस्टम टू द इन्फेक्टेड साइट एंड स्टिमुलेट देयर एक्टिविटीज। तो ये जो साइटोकाइंस होते हैं वो रिक्रूट करेंगे बाकी सारे इम्यून सेल्स को, और जाके बोलेंगे कि जहाँ पे गड़बड़ लग रही है वहाँ पे जाके एक्टिवेट हो जाओ। रोमिंग एंड फ्री मैक्रोफेजेस मूव रैपिडली बाय एमीबियोइड मूवमेंट। एमीबियोइड मूवमेंट से मूव करते हैं ये बॉडी में, और उन सारे इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स और इन्फेक्शन एजेंट और जो भी सेलुलर दिक्कतें होती है, सेलुलर डेब्रीज होती है, उनको खत्म करने का काम करते हैं।
इसके कॉन्ट्रास्ट में फिक्स्ड मैक्रोफेजेस आर परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ देयर टिश्यूज। इसके अलावा एक फिक्स्ड मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि परमानेंट रेसिडेंट होते हैं उनकी हमारे टिश्यूज में। ओके, नेक्स्ट और लास्ट है मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या है? मास्ट सेल्स फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो अभी हम कैटेगराइजेशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का हिस्सा है। ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में मिलते हैं मास्ट सेल्स। हैज मेनी साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। इसमें कई सारे साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज ग्रैन्यूल्स कंटेन द केमिकल सिग्नल्स हिस्टामिन एंड हिपैरिन। सो ये जो ग्रैन्यूल्स हैं ये केमिकल सिग्नल्स कंसिस्ट करते हैं। कौन कौन से? हिस्टामिन एंड हिपैरिन। सो हिस्टामिन एंड हिपैरिन बहुत फेमिलियर नाम है, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, याद भी आ गया होगा कि ये क्या काम करते हैं। व्हेन irritated or damaged mast cell releases histamine। तो हिस्टामिन रिलीज करती है। दिस इज एन inflammatory mediator। यह है आपका inflammatory mediator which causes vasodilation and increased blood flow। vasodilation क्या होता है? जब आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होती है, फैल जाती हैं, तो आप इसे कहते हो vasodilation। इसकी वजह से ही ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाता है। कहाँ पे? एट द साइट ऑफ इंजरी। एट द साइट ऑफ इंजरी जो हिस्टामिन है, फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं गिर गए, कोई साइट ऑफ इंजरी हो गया, तो ये क्या करेगा? ये रिलीज करेगा। ये इन्फ्लामेटरी मेडिटेटर है। आपको कहीं इन्फ्लामेशन हो रहा है, कोई एलर्जी हो रही है, कोई इंजरी हो रही है, तो ये सारी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी और ब्लड फ्लो उस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, वैसोडाइलेशन हो जाएगा। मीन्स वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो फैल जाएंगी और ज़्यादा ब्लड फ्लो करेंगी एट द साइट ऑफ इंजरी। और कोई भी इन्फेक्शन अलॉन्ग विथ इचिंग, स्वेलिंग एंड रेडनेस, जहाँ पे इचिंग होने लगेगी, स्वेलिंग होने लगेगी, रेडनेस होने लगेगी। ठीक है, उन लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलती है जिनकी स्किन थोड़ी लाइट होती है, और इसे ही हम कहते हैं एलर्जिक रिस्पॉन्स। अगर आपने देखा होगा कि आप फॉर एग्जांपल किसी चीज़ से एलर्जिक है, फॉर एग्जांपल पनीर से एलर्जिक है, तो पनीर अगर आपने किसी भी डिश में गलती से खा लिया, अगर आपको नहीं पता है, फॉर एग्जांपल जो आप अगर आप कुछ खा रहे हो उसमें पनीर डला हुआ है और आपको नहीं पता है पनीर है एंड आप एलर्जिक हो पनीर से, तो आपने जैसे ही वो पनीर खाया, सो आपके बॉडी को पता चल जाएगा कि हाँ कुछ तो भी गड़बड़ हो गई, अब ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आपकी बॉडी। सो एलर्जिक रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा, तो इचिंग होने लग जाएगी, स्वेलिंग, अगर पनीर खा के आपको वोमिटिंग होती है तो वो होने लग जाएगी, नोजिया होने लग जाएगा, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो ये आपका एलर्जिक रिस्पॉन्स है जो कि शुरुआत कहाँ से होती है? हिस्टामिन से होती है। एंड हिपैरिन क्या होता है? हिपैरिन जो ब्लड है उसे थिन करने का काम करता है, कह सकते हो। ठीक है, मास्ट सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम दी हेमोपोएटिक सेल्स, स्टेम सेल्स एंड आर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये भी आपके इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। ओके, हिमैटोपोएटिक, सो हिमैटोपोएटिक सेल्स का ये हिस्सा होती है एंड ये आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट है। अब कनेक्टिव टिश्यूज के फाइबर्स की अगर हम बात करें तो मैंने सेल्स कंप्लीट हो गए, मैंने बोला था सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स, फिर ग्राउंड सब्सटेंस। सो ग्राउंड सब्सटेंस कौन कौन से फाइबर्स होते हैं? कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। ठीक है, ये 3 फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। 3 मेन टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर सिक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट। तो ये किससे सिक्रिएट होते हैं? फाइब्रोब्लास्ट से सिक्रिएट होते हैं। कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स। सो जो कोलेजन फाइबर है इज मेड फ्रॉम दी फाइब्रस प्रोटीन। कहाँ से? फाइब्रस प्रोटीन से बनता है। एंड सब यूनिट्स लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग स्ट्रेट फाइबर। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं, कोलेजन फाइबर्स व्हाइल फ्लेक्सिबल हैव ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड resist stretching and give ligaments and tendons their characteristics resilience। ओके, सो ये आपके टेंडन्स, लिगामेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं, जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करते हैं। सो कोलेजन फाइबर इज फॉर योर बॉडीज फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज योर इलास्टिक फाइबर। सो इलास्टिक फाइबर कंटेन्स द प्रोटीन इलास्टीन। इसमें कौन सा प्रोटीन है? प्रोटीन इलास्टीन से अलॉन्ग विद द लेसर अमाउंट ऑफ अदर प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो कुछ थोड़े मोड़े अदर प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं। The main property of elastin is that after being stretched or compressed, it will return to its original shape like a rubber band।
जैसे कि हमने इलास्टिन, इसीलिए इसका नाम ही इलास्टिन है, हम इलास्टिक कहते हैं ना रबर बैंड्स को, सो इसीलिए कहते हैं। इनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि इसे हम स्ट्रेच भी कर दें तो ये वापस से कंप्रेस होके आप अपने रिटर्न ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाता है। इलास्टिक फाइबर्स आर प्रोमिनेंट इन इलास्टिक टिश्यूज। सो जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो इलास्टिक टिश्यूज में प्रोमिनेंट होते हैं और ये आपकी स्किन में मिलते हैं। द वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल एंड इन फ्यू लिगामेंट विच सपोर्ट स्पाइन। तो जो हमारे स्पाइन को सपोर्ट करते हैं उन लिगामेंट्स में भी आपके इलास्टीन फाइबर्स होते हैं, इलास्टीन टिश्यूज होते हैं, ब्लड वेसल्स में भी होते हैं और हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर रेटिकुलर फाइबर। सो ये किससे बनते हैं? इट इज फॉर्म फ्रॉम दी सेम प्रोटीन सब यूनिट्स ऑफ कोलेजन फाइबर। सो सेम प्रोटीन कोलेजन फाइबर के सब यूनिट से बनते हैं। And however, these fibers remain narrow and are arranged in the branching network. ये कैसे होते हैं? नैरो होते हैं और ब्रांच के अरेंजमेंट में आपको देखने को मिलेंगे, ब्रांच की तरह अरेंज होते हैं एक नेटवर्क में। दे आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी, ये पूरे बॉडी में मिलते हैं। एंड आर मोस्ट अबंडेंट इन दी रेटिकुलर टिश्यूज। सो जो हमारे रेटिकुलर टिश्यूज होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इनका नाम रेटिकुलर फाइबर्स है। सो रेटिकुलर टिश्यूज ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन्स, तो जितने भी हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनके रेटिकुलर टिश्यूज में आपके रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। सच एज लिवर, एग्जाम्पल यहाँ पे है लिवर, स्प्लीन, वेयर देयर एंकर एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू दी पैरेन्काइमा। ओके, द फंक्शनल सेल, कौन सा ये सेल है? ये फंक्शनल सेल है ब्लड वेसल्स की और आपके नर्वस ऑर्गन्स की। सो इसको ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का काम करते हैं। ये हो गए आपके सेल्स। नाउ टॉकिंग अबाउट ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस क्या है? ऑल दीज फाइबर टाइप्स आर एम्बेडेड इन अ ग्राउंड सब्सटेंस। ये सारे के सारे फाइबर एक ग्राउंड सब्सटेंस में एम्बेडेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। सिक्रिएटेड बाय द फाइब्रोब्लास्ट, और कौन सिक्रीट करता है? फाइब्रोब्लास्ट सिक्रीट करता है। ग्राउंड सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, स्पेसिफिक हाइलोरोनिक एसिड और कुछ प्रोटीन्स। तो ये इसका कंपोजिशन हो गया, ठीक, ग्राउंड सब्सटेंस का। सो दीज कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोटियोग्लाइकन। सो ये प्रोटियोग्लाइकन बनाता है विद अ प्रोटीन कॉर्ड एंड पॉलीसेकेराइड ब्रांचेस। तो पॉलीसेकेराइड ब्रांचेस होते हैं, प्रोटीन कॉर्ड प्रेजेंट होता है एंड प्रोटियोग्लाइकॉन इसके कॉम्बिनेशन में रहते हैं। तो प्रोटियोग्लाइकॉन अट्रैक्ट्स एंड ट्रैप्स अवेलेबल मॉइस्चर फॉर्मिंग द क्लियर विस्कस कलरलेस ग्राउंड सब्सटेंस। अब ये जो प्रोटियोग्लाइकॉन है वो अट्रैक्ट करता है, ट्रैप करता है आपके अवेलेबल मॉइस्चर को एंड एक क्लियर विस्कस ग्राउंड सब्सटेंस क्रिएट करने का काम करता है। ये हो गया आपका ग्राउंड सब्सटेंस। नाउ टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। सो 3 तरीके की कनेक्टिव टिश्यूज होती है। सो फर्स्ट है आपका कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर, जो हम कह रहे थे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज। दूसरा होता है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज। तीसरा होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। सो पहला कनेक्टिव टिश्यूज, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये प्रॉपर आप आगे भी लिख सकते हो, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। सो यहाँ पे एक चार्ट है, हम देख सकते हैं। तो ये आपका प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज है। आपके प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज कौन कौन से होंगे? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज में अगेन आपका कैटेगराइजेशन है लूज कनेक्टिव टिश्यूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। सो लूज कनेक्टिव टिश्यूज में आपकी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज आ जाएगी, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज एंड रेटिकुलर। डेंस में रेगुलर, इरेगुलर और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट है आपका सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज। सो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में आपके कार्टिलेज होंगे एंड बोन्स होंगे सपोर्टिव में। सो कार्टिलेज में हाईलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक। बोन्स में कॉम्पैक्ट बोन्स एंड स्पॉन्जी बोन्स। जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो ब्लड एंड लिम्फ होता है। ये आपके कुछ एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यूज के। ये एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, ये ब्लड है, ये आपके ऑस्टियोसाइट्स एंड बोन के कनेक्टिव टिश्यूज हैं, है ना, और ये आपका हाइलाइन कार्टिलेज का टिश्यू है। तो ये इस तरीके से दिखते हैं। उतना क्लियर पिक्चर नहीं है बिकॉज आई वाज सर्चिंग फॉर द पिक्चर्स बट आई डिडंट गेट। सो यही मिला मुझे, सो ये मैंने लगा दिया। सो ये आपका क्लासिफिकेशन है। ओके, क्लासिफिकेशन है ये लास्ट स्लाइड है। सो कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर क्या होता है? इट इंक्लूड्स loose connective tissues and dense connective or compact connective tissues. So both have variety of cell types and protein fibers suspended in the various ground substance. So अलग अलग रहता है, अलग अलग fibers present होंगे, अलग अलग ground substance होगा. Dense connective tissue is formed by the bundle of fibers that provide tensile strength. तो वो आपका dense वाला हो गया and protection और elasticity देता है.
लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स होते हैं जो लूजली ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, लीविंग लार्ज स्पेसेस इन बिटवीन, तो इसीलिए लूज कहते हैं हम इन्हें। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज में बोन और कार्टिलेज आ जाते हैं। बोन और कार्टिलेज में हमने एग्जाम्पल देख लिया, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक एंड कॉम्पैक्ट बोन्स एंड स्पॉन्जी बोन्स, तो यही आपके सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू हैं। नेक्स्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? लिम्फ और ब्लड होता है। वेरियस स्पेशलाइज्ड सेल्स सर्कुलेट इन द वाटरी फ्लूइड दैट कंटेन्स सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स एंड डिसॉल्व्ड प्रोटीन्स, तो ये आपके लिम्फ एंड ब्लड। ओके, सो ये आपका कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन है। तो 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो आप कनेक्टिव टिश्यू को, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू में कुछ सेल्स होती हैं जिनको हमने डिस्कस किया, इसके साथ ही साथ कुछ फाइबर्स होते हैं जिसे हमने डिस्कस किया, एंड ग्राउंड सब्सटेंस होता है, तो ग्राउंड सब्सटेंस भी हमने डिस्कस कर लिया है। हमने कनेक्टिव टिश्यू का वर्क भी देख लिया है कि क्या इंपॉर्टेंट वर्क कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। सो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, हम वो डिस्कस कर लेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'll write thank you here. Thank you so much for watching this video. See you in the next lecture. Bye.